वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो महापुरुषों ने जीना सिखाया कि जिंदगी जीना कैसे चाहिए, तो महापुरुष कहते हैं कि जो ये पल मिल रहा है आपको, ये जो क्षण जो गुजर रहा है, वास्तव में इसी का नाम जिंदगी है। इस पल को हम कैसे बिता रहे हैं, यही सबसे कीमती व्यवस्था है। ये पल अगर आप सही से बिता लिए, सदुपयोग कर लिए, तो हर पल आपका सदुपयोग होने लगेगा। ज्यादातर लोगों का मन, लोगों का विचार, या तो जो समय बीत गया है, जो घटनाएं हमारे साथ घट गई हैं, उस पर विचार करते रहते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और या तो आगे की प्लानिंगें बनाते रहते हैं कि अब मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो ऐसे करते करते जो हमारा वर्तमान है वो भी खिसक जाता है, पीछे चला जाता है, भूतकाल बन जाता है। तो जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, उन्होंने एक बात समझाया कि भूतकाल जो समय बीत गया, अब बीत गया, उस पर कितना भी विचार करते रहोगे, अब वो बदलने वाला नहीं। और जो भविष्य है, वो आप भले प्लानिंग बना रहे हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जैसा प्लानिंग बना रहे हैं वैसा ही होगा। प्लानिंग बनाते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। तो महापुरुष कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखें, वर्तमान में हमारा ध्यान मौजूद रहे, हाजिर रहें, और जो वर्तमान में जीना सीख गया वही अपने जीवन को संभाल पाता है। और इसके लिए महापुरुष कहते हैं भूतकाल की जो बातें बीत गई उससे आप शिक्षा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? शिक्षा, कि कहाँ हमने सही किया था तो सही हुआ, और कहाँ उल्टा किया था तो उल्टा। उससे हम शिक्षा ले सकते हैं, और शिक्षा लेकर के आगे को सही बनाना चाहिए। भविष्य की प्लानिंग अवश्य ही बनानी चाहिए, लेकिन वर्तमान में हमारा ध्यान मौजूद रहना चाहिए। और उसके लिए महापुरुषों ने सबसे सुगम साधन बताया है सुमिरन का। किस चीज का? सुमिरन, जिसे स्मरण कहकर पुकारते हैं। इसी समय में हम सुमिरन कर सकते हैं। जो समय बीत गया न उसमें सुमिरन होगा, और जो समय आने वाला होगा, अब कल का सुमिरन आप कर पाएंगे? कल का सुमिरन कर सकते नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कल का काम आज ही निपटा लिया। कहते कि नहीं कहते कि भाई कल जाना था बाजार से, कल सामान लाना था, अब आज गए थे तो ले ही आए। कल का सामान ले आया तो निपट गया कल का काम। कल का काम निपटा सकते हैं, लेकिन कल वाला सुमिरन आज कर सकते नहीं। और आज वाला सुमिरन भी इस समय का सुमिरन इस समय हो सकता है, और वही सारे सुखों का स्रोत है, सारे सुख में मौजूद है। महापुरुष कहते सुमिरन से क्या होता है कि सुमिरन से सुख उपजे, और सुमिरन से दुख जाए। कहीं कबीर सुमिरन से साईं माही समाय। सुमिरन से तीन काम होता है। सुमिरन से सुख उपजे, सुख उत्पन्न होता है। जिस पल आप सुमिरन करते हैं तो वो पल आपका सार्थक बन जाता है। क्या बन जाता है? सार्थक, धन्य हो जाता है। जब प्रभु की याद में रहते हैं, प्रभु के सुमिरन में रहते हैं, तो वो पल हमारा सार्थक बन जाता है। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा कि वही श्वास आपका सफल है जिसमें आप सुमिरन करते। कि श्वास सुफल सोई जानिए, जो सुमिरन में जाए,
श्वासा यूं ही गए कर लो कोटि उपाय। वही श्वास सफल है जिस श्वास में आपने सुमिरन किया। श्वास सफल सोए जानिए जो सुमिरन में जाए। और श्वासा यूं ही गए कर लो कोटि उपाय। और जो श्वास निकला है बिना सुमिरन के यूं ही बेकार चला। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन आया, गुरु नानक ने भी, कि सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। कहते सुमिरो और सुमिर सुमिर करके सुख को प्राप्त करो। सभी महापुरुषों ने सुमिरन पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? सुमिरन पर। स्वयं किया और समझाने का भी प्रयास किया। हनुमान जी का आप सुनते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहते हैं। हनुमान जी निरंतर सुमिरन करते हैं, वो अंतर होने देते नहीं हैं, कोई श्वास बेकार नहीं जाने देते। निरंतर स्वयं किया और हनुमान चालीसा में भी आपको समझाया भी जाता है। वर्णन आया कि नासै रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी जिस पीड़ा को निरंतर स्मरण करते हैं, स्वयं किया और हमें समझाने का भी प्रयास किया। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ताकि विचार करें, मनन करें, समझें कि हनुमान जी किस रास्ते पर चलकर मंजिल को पाए थे। उन्होंने निरंतर स्मरण किया था। निरंतर स्मरण करने के कारण आज पूजनीय है। क्या है? पूजनीय है। भक्तराज कहलाते हैं, भक्तों के राजा कहलाते हैं। उन्होंने अपना हर श्वास सफल किया। श्वास सफल हो गया तो जिंदगी सफल। विद्यार्थी पेपर देता है, एक एक नंबर सही करता रहे तो पूरा नंबर सही हो जाएगा। ऐसे आपका एक एक श्वास समझ लो एक एक नंबर है। क्या है? नंबर। श्वास में पास होते रहेंगे तो जिंदगी में पास हो जाएंगे। श्वास सफल सोई जानिए जो सुमिरन में जाए। वही श्वास सफल है, पास है, जिसमें आपने सुमिरन किया। सब महापुरुष यही जोड़ दिया, यही समझाया। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी निरंतर सुमिरन समझाने का प्रयास किया। यद्यपि अर्जुन के सामने बहुत बड़ा युद्ध का मैदान था, महाभारत की लड़ाई थी। आज भी लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम कैसे भगवान का भजन करें। लेकिन अर्जुन से बिजी शायद कोई भी नहीं हो। अर्जुन ऐसा बिजी था जहां दुश्मन की सेनाएं खड़ी हुई थी। उधर से बाण आ रहा है, इधर से बाण चलाना है और सुमिरन भी करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ये जिंदगी जीने की कला सभी महापुरुषों ने समझाया। वे कहते हैं अर्जुन भले बिजी हो, भले युद्ध का मैदान है, एक पल चूक जाओगे मौत हो जाएगी, लेकिन मौत तो वैसे भी होगी। लेकिन अगर स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करोगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। ये जिंदगी का सफल है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में समझाते हैं कि अंत काले चामामेव अस्मन मुक्ता कलेवरम यह प्रयाते सामद्भावते नास्ति अत्र संशय। कि हे अर्जुन, अंत काल, अंतिम के समय में, मृत्यु के समय में जो स्मरण करता हुआ, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, प्रभु में लगा हुआ है, प्रभु का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, तो कहते हैं कि वह मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ही जीवन का लक्ष्य है, प्रभु में लीन हो जाना, प्रभु को प्राप्त कर लेना, प्रभु के सहारे को पकड़ लेना सभी जीवों का लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है। इसलिए
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर जिंदगी को सफल करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, अंत समय मुझमें मन लग जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तो अर्जुन को भी भगवान कृष्ण निरंतर सुमिरन समझाया। क्या समझाया? निरंतर सुमिरन। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में समझाते हैं कि इसके लिए है अर्जुन, तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरित च मया अर्पित मनोबुद्धि माम हे अर्जुन, इसलिए अंत समय में प्रभु में मन लग जाए, प्रभु का स्मरण हो जाए, इसके लिए निरंतर, क्या कहा? निरंतर निरंतर मेरा सुमिरन भी कर और युद्ध भी कर। निरंतर जो सुमिरन करता रहेगा तो कभी मृत्यु हो जाए सोचना नहीं पड़ेगा कि लाओ भगवान का नाम जपो या भगवान की याद कर, निरंतर करना है। तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरत च, सब समय में निरंतर मेरा सुमिरन कर, युद्ध भी कर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, कितने प्रिय अर्जुन थे, बचपन से सखा थे, मेरे भाई हैं, साली बहनोई का रिश्ता है, सारथी बनकर पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिंदगी कैसे जी जाती है, क्या जीने की कला है, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ध्यान देना, गौर करने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हुए, वे भी निरंतर सुमिरन पर जोर देते। वो भी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद गए तिनके सब काम। उठते बैठते सोते जागते, जो निरंतर नाम का स्मरण करता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। इसीलिए गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में सुमिरन पर बहुत जोर दिया गया है। किस पर? सुमिरन पर। सुमिरन की बहुत सारे पद्यों में, दोहों में, चौपाइयों में सुमिरन करने को कहा गया है, समझाने का प्रयास किया। सब महापुरुषों ने सारे ग्रंथ समझाते हैं। रामायण में भी निरंतर सुमिरन समझाया गया है। रामचरितमानस में वर्णन आया कि भगवान शंकर स्वयं निरंतर सुमिरन करते हैं। जो आदिदेव महादेव कहलाते हैं वह भी निरंतर सुमिरन करते। रामायण वर्णन आया कि संतत जपत शंभुय विनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी, जो अविनाशी पदवी को प्राप्त कर लिए हैं भगवान शंकर, वह भी निरंतर सुमिरन करते हैं। यही जिंदगी जीने का एक कला है, रास्ता है, तरीका है, और यही तरीके से जिंदगी का राज महापुरुषों ने समझा, जाना, लक्ष्य समझा और अपने जिंदगी को सार्थक बनाया। चूंकि इतना सुमिरन पर महापुरुषों ने जोर क्यों दिया? चूंकि सभी को शांति चाहिए, सभी को सुख चाहिए, सभी को आनंद चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो कहते मुझे शांति नहीं चाहिए, जो कहते मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए, जो कह दे कि मुझे आनंद नहीं चाहिए, बेचैनी चाहिए। और ये प्रैक्टिकल जो महापुरुषों ने समझाया, वो प्रैक्टिकल नॉलेज समझाया, प्रैक्टिकल ज्ञान समझाया। क्योंकि आपका मन जिस चीज की याद करेगा उसी का असर आपके ऊपर डालेगा। वैसा ही असर, जैसे आप बैठे हुए हैं अच्छे खासे, लेकिन आपका मन कोई बेचैनी वाली बात की याद करने लगे, किस चीज की? बेचैनी, चिंता की बात याद करने लगे, तो जैसे बेचैनी में आपका मन जाएगा, बेचैनी का स्मरण होगा, तो आप बेचैन होंगे या खुश होंगे?
क्या होगा? बेचैन ही होंगे। बेचैनी की याद करेंगे बेचैन होंगे, और खुशी वाली बात की याद करेंगे खुश होंगे। तो स्मरण में कितनी बड़ी कीमत छिपी है। स्मरण में इतनी बड़ी कीमत छिपी हुई है कि वह आपको बेचैन कर सकता है और वह आपको खुश भी कर सकता है। स्मरण कितनी बड़ी ताकत है। स्मरण का इतना बड़ा कार्य है कि जैसे आपको स्मरण आया बेचैनी का, तो आपके पास ताकत नहीं कि आप बेचैन ना हो, ये क्षमता नहीं है। बेचैनी वाली बात की याद आएगी, बेचैनी वाले व्यक्ति का याद आएगा, अब दुश्मन की याद आने लगे तो खुश रहोगे कि बेचैन? क्या है? सोच रहे हो पता नहीं कौन सा प्लानिंग बना रहा हो, बेचैन होना चालू हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं स्मरण में बहुत बड़ी ताकत है, सुमिरण में बहुत बड़ी ताकत है। जिसका सुमिरण करेंगे उसी का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ये सब प्रभु में है। किसमें है? प्रभु में। ये दुनिया के पदार्थों में मौजूद नहीं है। दुनिया के पदार्थों में उसकी छाया है। क्या है? छाया है। छाया का मतलब लगता है मिलेगा लेकिन मिलता नहीं। जैसे आम का पेड़ हो और सूरज की रोशनी पड़कर उसकी छाया पड़ रही हो, अच्छा अच्छा मीठे फल पके हुए हों, अब उसकी छाया जमीन पर पड़ रही है तो छाया से कोई मिठास चाहेगा तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे ये संसार जिसमें हम सुख चाहते हैं वास्तव में छाया है। क्या है? छाया है। स्वप्न के समान महापुरुषों ने कहा। इसलिए इसी कारण से इसमें इसकी मिठास मिलती नहीं। जिसका ये संसार है, जिसकी छाया है, आम के फल की छाया जमीन पर है तो मिठास आम में है, छाया में मौजूद नहीं है। ऐसे सारा संसार एक की छाया है, वो है परमात्मा की। किसकी छाया है? परमात्मा की छाया है, प्रभु की छाया है। तो आनंद कहाँ होगा? प्रभु में। शांति कहाँ होगी? प्रभु में। सुख कहाँ होगा? प्रभु में। परमात्मा ही शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है, आनंद का भंडार है। यही कारण है जब लोग दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढते ढूंढते थक गए, नहीं मिल पाया, तब प्रभु में ढूंढा। कहाँ ढूंढा? प्रभु में। राजा महाराजा भी पहले राज्यपाट में सुख ढूंढे, अच्छे अच्छे किले बनवाए, रानियां पटरानियां की व्यवस्था की, रथ हाथी घोड़े बनाए, महल महलात बनाए, नौकर चाकर बनाए, धन के भंडार बनाए। जब सब व्यवस्था जितनी अकल थी सब इकट्ठा कर लिया और फिर भी शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिला? शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिला, दिल मगन नहीं हो पाया, आनंद मग्न नहीं हो पाया। तो वो किधर गए? प्रभु की तरफ। कहाँ गए? प्रभु की तरफ। प्रभु के चरणों में लगे। यही जीवन का राज है, यही जीवन की संस्था है कि जो सारा संसार है एक प्रभु की छाया है। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने भी जब पूरा ढूंढ लिया, निष्कर्ष निकाल लिया, समझ गए, अनुभव प्राप्त कर लिया, तब पार्वती को समझाते हैं कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। मैंने सारा संसार को छान मारा है। क्या किया है? छाना है। अनुभव कैसे मिलेगा? जब उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, उसके बाद कहते हैं अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं अपना अनुभव। सत हरि भजन, सत्य प्रभु का भजन है। सारा संसार स्वप्न है, छाया है, इसमें से कुछ मिलता नहीं। यही कारण है कि संसार का कुछ भी हम इकट्ठा कर डालेंगे, कुछ ले जा पाते नहीं।
यहाँ कुछ मिलता नहीं, सब छूट जाता है। लेकिन बंधु, जिंदगी सफल तब मानी जाती है जब हमारा स्मरण हमारे दिल में तार चलता रहे, धार चलती रहे। किसकी? प्रभु की। प्रभु की याद आती रहे। प्रभु की याद के लिए लोगों ने बहुत सारे संकट उठा लिया, जंगलों में चले गए, ऋषि मुनियों ने हड्डियां गला दिया तपस्या करते करते, राजाओं महाराजाओं ने अपने हस्ती मिटा दिया। यही कारण रहा कि जिंदगी का हम पल जीते रहें, लेकिन उस पल में ज्यादा से ज्यादा प्रभु की याद करने का प्रयास करें, प्रभु का स्मरण करने का प्रयास करें, सुमिरण करने का प्रयास करें। और जब आप सुमिरण में लगते हैं तो दिल को भी शांति है, जीवन भी सार्थक होता है। और वह पल, जिस पल प्रभु के नाम का सुमिरण होता है, वो पल हमारे पापों को भी काटता है। महापुरुष समझाते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश। और जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास, जैसे सूखी घास ढेर सारी रखी हो और आग की चिंगारी डाल दो और जलाते रहो, जलाते रहोगे तो धीरे धीरे वो जलकर राख हो जाए। ऐसे ही जब आप नाम का सुमिरन करते हैं तो इधर उधर जब मन नहीं जाता तो मन के कर्म नहीं होते। क्या नहीं होते? मन के कर्म। मन नाम में लगा है तो और उल्टे कर्म नहीं तैयार करता, उससे बच जाता है। और पहले के जो कर्म हैं वे भी कट जाते हैं। इसलिए सभी धर्मों में, सभी महापुरुषों ने नाम सुमिरन पर जोर दिया। किस पर? नाम के सुमिरन। सबने कहा नाम जपना चाहिए। गुरु ग्रामीण वर्णन आया, नाम जप, नाम जप, कल आयो, कल आयो, कल आयो। कल माने काल। क्या कह रहे हैं? गुरु ग्रंथ वर्णन आया कि नाम जप, नाम जप, कल आयो, कल आयो। वर्णन आया कि जल नाम जप, कल माने काल आया, काल आया। जैसे किसी को कहते हैं ना कि भागो जल्दी, ऐसे कह रहे नाम जप, नाम जप, कल आयो, कल। कि नाम का जप कर, काल आ रहा है, काल आया।